कोरोना महामारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आज रविवार का दिन भी राहत देने वाला नहीं दिखाई पड़ा। आज भी कोरोना से 96 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद 712 सक्रिय कोरोना संक्रमित अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आज भी कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत लगभग 32 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 69 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। कोरोना महामारी की विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नगर के सभी मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक में भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि अभी वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। किसी भी समय दवा लेने जाते हैं तो भी आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पर भीड़ का सामना करना पड़ेगा और ये स्थिति नगर के सभी मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट क्लिनिकों में दिखाई दे रही है। नगर के देवांचीपुरा क्षेत्र में निवासी 95 वर्षीय शांताबाई साहू की मृत्यु शनिवार अलसुबह हो गई, जिसके लिए नगर निगम ने शव वाहन के लिए संपर्क किया गया, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें वाहन नहीं मिल पाया, जिसके बाद प्राइवेट वाहन कर उन्हें मोक्षधाम तक ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। जुन्नारदेव के WCL वेलफेयर अस्पताल में जहां पूर्व में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, उसे विधायक सुनील उइके के प्रयासों से और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नकुलनाथ के सहयोग से कोरोना मरीजों के उपचार के लिए सर्व सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर चालू होगा। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने बताया कि ऑक्सीजन सप्लाई लाइन, मॉनिटर, ग्लूकोमीटर आदि सभी आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जहाँ पर कोरोना मरीजों के बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। एक और जहां कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है, वहीं अमरवाड़ा की अधिकांश दवाइयों की दुकान बंद है, जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अमरवाड़ा में सरकारी हॉस्पिटल के सामने से लेकर छिंदवाड़ा बस स्टैंड और चौरी बस स्टैंड तक अधिकांश दवाई की दुकानें बंद है, जिससे आम जनता को और मरीजों को गोली दवाई लेने में बहुत परेशानी हो रही है। कई दुकानों के सामने 1 से 2 घंटे बैठने के बाद ही दवाई गोली मिल रही है, जबकि शासन प्रशासन में दवाई गोली के मेडिकल स्टोर खोलने की छूट दी गई है। अब देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन मेडिकल स्टोर को खुलवाने की क्या कवायद करता है। जिले में आज लॉकडाउन के तीसरे दिन सड़कों में थोड़ी आवाजाही देखी गई। सड़कों पर लोगों को आवागमन करते देखा गया, जबकि मार्केट टोटल बंद रहा। हालांकि लॉकडाउन में कुछ आवश्यक कार्य में छूट प्रदान की गई है, जिसमें कुछ फल विक्रेता सड़क पर दुकान लगाए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लगे लॉकडाउन में हाथ ठेला लगाकर व्यापार करने वालों को ना ग्राहक मिल पा रहे हैं, ना ही सब्जियों के उचित दाम, जिससे कि उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल थोक व्यापारियों का भी है। बताया जा रहा है कि शनिवार को कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली थी। किसान भी अपनी सब्जी बेचने पहुंचे थे, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों ने वहां आकर मंडी बंद करवा दी। शनिवार दोपहर मौसम का मिजाज में जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद आज रविवार को भी पारा लगातार गिरता रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम के पूर्वानुमान में जिले में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, जिसका असर आज भी देखने को मिला, जहां शहर में देर शाम तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी रही। जिले के सौंसर वन परिक्षेत्र के मुंगापार गांव में आज रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए का शव मिला है, जिससे वन विभाग के आला अधिकारी सकते में हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारी इसकी जांच में जुटे हैं। CCF के भारद्वाज के अनुसार तेंदुए का पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार किया गया है। जुन्नारदेव में जनपद पंचायत तामिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत धूसावानी से लगभग 1 किलोमीटर दूर राजधाना सड़क मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये दुर्घटना बिल्डिंग मटेरियल से लदे वाहन और बाइक में भीषण टक्कर हो गई, जिससे 2 पहिया वाहन चालक ग्राम गुद्दम निवासी रामदास कमरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जुन्नारदेव में टीकाकरण केंद्र शासकीय नंदलाल सूद के स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनिल भोडेकर ने बताया कि कोविड-19 का टीका पूर्णतः सुरक्षित और असरकारी है। विकासखंड में 12,500 से अधिक टीके सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर RR सिंह और टीकाकरण प्रभारी SP ढंडोरे ने बताया कि टीकाकरण के बाद मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। कोविड-19 का वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है और ये लगाने पर मुझे ऐसा कुछ ही महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन लगा रहा हूँ। बहुत आरामदायक है, सभी को लगाना चाहिए। 12,501 वैक्सीन लग चुका है ना। तो 12,501 वैक्सीन में अभी तक किसी का भी ऐसा सुना ही नहीं आया कि किसी को कोई साइड इफेक्ट हो या कोई घबराने वाली बात हो, है ना। सेफ है वैक्सीन, लगवाइए वैक्सीन। आज जिनको एक वैक्सीन लगा है, ये दूसरा डोज कब लगेगा सर? दूसरा डोज 28 दिन के बाद।